हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। देखो, अभिक्रिया के प्रकार बहुत सारे हैं जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, तो आइए चालू करते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं एडिशन, अर्थात ये क्या होगा, एडिशन मतलब ऐड, ये चीजें ऐड होके हमें प्राप्त होगी। क्या रहता है इसका मेथड, आइए सबसे पहले बात करेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई नया पदार्थ बनता है तो होता क्या है। एक सामान्य भाषा में अगर आपसे पूछा कि यह इस अभिक्रिया से यह नया पदार्थ बना है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, यह नया पदार्थ कैसे बना है। एक सामान्य भाषा में अपन कहेंगे परमाणुओं के जो आपसी आबंध होते हैं ना, अर्थात जो बॉन्ड होते हैं ना, वह टूटते हैं। जो पुराने बंध होते हैं वह टूटते हैं और नए बंधों के निर्माण होने के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये हो जाती है एक बेसिक बात, बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हेडिंग डालिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। हेडिंग डालिए आप संयोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना इसके एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। डायरेक्ट आपसे यह लाइन एग्जाम में आपको यहां से लेकर यहां तक का पूरा सेंटेंस दे देगा और लिख देगा ऐसी अभिक्रिया फिलिंग द ब्लैंक कहलाती है। तो ये पूरा स्टेटमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल डेफिनेशन से आप समझ चुके होंगे। अर्थात देखो, ये एक x होगा, ये y होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, दो अभिकारक हो गए। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, x y बना लेंगे। तो ये क्या है, एकल उत्पाद। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यह हो गया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। लिख लीजिए इसको कॉपी में, फटाफट जल्दी लिखिए। अब अपन बढ़ेंगे आगे। एग्जाम में सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वह आपको बता दिया गया है। इसका सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस आपसे पूछा जाता है। अब अपन लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल, आइए। तो आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, लिखने का प्रयास करेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको अपन जल में प्रवाहित, जिसमें जल प्रवाहित करने पर यह काय में परिवर्तित हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो देखो, यह जो अभिक्रिया है अपनी डेफिनेशन को सिद्ध कर रही है। कैसे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो अभिकारक कितने हैं, यहाँ पे दो अभिकारक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अभिकारक। आपको पहले पढ़ा दिया गया था अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अभिकर्मक क्या होते हैं। ये क्या है, उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और ध्यान रखना इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको 5 मिनट बाद समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। तो लिखिए, डायरेक्ट आपसे यह वाली रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और अब किस प्रकार पूछी जाती है, तो इसको आपने क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड। लिखिए, जैसा लिखा रहा हूं वैसे लिखते जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड।
इसी का एक अन्य नाम है जिससे यह सवाल पूछा जाता है, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बहुत बार एसएससी ने आपसे एग्जाम में पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है। पहला सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है। नंबर 2 सवाल, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। बिना बुझे हुए चूने को जब जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह काय में परिवर्तित हो जाता है, तो अपन क्या बताएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्या है, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 500 बार एसएससी ने सवाल पूछा है, व्हाट इज बुझा हुआ चूना, तो अपन बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, बिना बुझे हुए चूने को जब जल में प्रवाहित किया जाता है तो काय में परिवर्तित हो जाता है, वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। लिखने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ी, पहला सवाल आएगा डेफिनेशन से। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, पहली बात, पहला सवाल यहाँ से ओनली स्टेटमेंट से आपसे सवाल पूछेगा, किस प्रकार पूछेगा यह आपको बता दिया गया है। फिर अपन ने पहला एग्जांपल लिया कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करें अपन ने जल से, यह क्या बन रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका अन्य नाम है ना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखना, अभी अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब एक आएगा CuO। CuO ध्यान रखना, बहुत ही कंफ्यूज करता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है। इसको देखते नहीं है, कहना चाहते हैं बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना करने लग जाते हैं। बट ढंग से एग्जाम पेपर आता है, चाहे 2 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन पढ़ना ढंग से, पढ़ना ढंग से। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है, पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया, बिना बुझा हुआ चूना कन्वर्टेड बुझा हुआ चूना। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला एग्जांपल लिखिए, नंबर 2 हेडिंग डालिए आप, नंबर 2 एग्जांपल। अब हेडिंग डालिए आप, अन्य उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। नंबर 2 एग्जांपल लिखिए, कोयले का दहन। कोयले का दहन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल 2022 में बकायदा इस लाइन में पूछा गया है। कोयले का दहन निम्न में से उदाहरण है। कोयले का दहन निम्न में से उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, वह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नंबर 2 पॉइंट लगाइए, कोयले का दहन। कोयले का दहन यह किसका उदाहरण है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या, कोयले का दहन। आइए पढ़ने का प्रयास करेंगे। C+O2, तो क्या हो गया, दो अभिकारक हो गए। अब ये क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। व्हाट इज एकल उत्पाद, CO2। क्या होगा, वह एकल उत्पाद CO2 होगा। तो किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। डायरेक्ट सवाल पूछा गया था सीजीएल 2022 में, कोयले का दहन निम्न में से उदाहरण है। एग्जाम आपको आंसर दिए गए थे, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। अपन क्या बताएंगे, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी फटाफट। आइए नंबर 3 एग्जांपल, नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, जल का निर्माण। नंबर 3 लिखिए, जल का निर्माण। जल का निर्माण भी किसका उदाहरण है, जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका संयोजन होता है, H2O और O2 का। किसका होता है संयोजन, H2O और O2 का संयोजन होता है। ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे, एग्जांपल यहीं दिखाते हैं। H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या होगा, H2O। ठीक है,
यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? जल्दी बताइए। अभी तक अभिक्रिया को अपन संतुलित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे 2O2 आ गए, इधर 2, ये हो गए अभिक्रिया संतुलित। ठीक है, तो पहला एग्जांपल अपन ने पढ़ा बिना बुझा हुआ चूना, कन्वर्टेड बुझा हुआ चूना। नंबर 2 एग्जांपल कोयले का दहन किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर 3 बात जल का निर्माण, जल का निर्माण भी किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। जल के निर्माण में कौन कौन भाग लेते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में हमेशा क्या होगा? ऐड होगी चीजें, दो चीजें ऐड हुई मिलके क्या बना लिया? CO2 बना लिया। दो चीजें ऐड हुई मिलके H2O बना लिया। दो चीजें ऐड हुई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या क्या ऐड हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या? CO2 बना लिया। H2 प्लस O2, H2O बना लिया। किसके उदाहरण है? यह संयोजन अभिक्रिया के। समझ में आ चुका है? अब देखो अपन ने यहाँ पे एक बात सीखी। कौन सी बात? ये ऊष्मा वाली बात, कि ये ऊष्मा निकली। इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रही है, हीट उत्पन्न हो जाती है इन अभिक्रियाओं में। तो ऊष्मा निकलना हमेशा ध्यान रखना, रसायन के लिए हमेशा ऊष्मा निकलना किसका किसका निशान है? वह प्रॉफिट का निशान है। ऊष्मा निकल रही है अर्थात आपको उस अभिक्रिया से लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? लिखिए, वह ऊष्माक्षेपी, कौन सी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी फटाफट। आइए आप एग्जाम्पल लिखिए। आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। आइए, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन। पहला सवाल अपन ने वहां से पढ़ा। फिर नंबर 2 एग्जांपल पे अपन कौन से एग्जांपल पे थे? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर अपन ने पढ़ा क्या? कोयले का दहन, जल का निर्माण, सभी किसके उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया के। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, कोयले का दहन उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। जल का निर्माण किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। बिना बुझा हुआ चूना, कन्वर्टेड बुझा हुआ चूना, एग्जांपल किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, अब लिखिए आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन आप लिख चुके हैं, डेफिनेशन आप लिख चुके हैं। अब हम सीखेंगे इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण लिखते हैं अपन, प्राकृतिक गैस। सभी जानते हैं प्राकृतिक गैस क्या होती है? अपन कहेंगे प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला लिखे फटाफट जल्दी। प्राकृतिक गैस बोलते हैं CH4 अर्थात मेथेन को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार यही सवाल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस क्या है? तो अपन बताएंगे मेथेन ही प्राकृतिक गैस है। तो एग्जांपल लिखिए, मेथेन का दहन, मेथेन का दहन यह बना लेता है CO2 प्लस H2O प्लस, तो यह भी किसका उदाहरण है? और इसमें क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। तो ये काय का उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपसे सवाल पूछ सकता है प्राकृतिक गैस का दहन किसका उदाहरण है? तो अपन बताएंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नंबर 2 लिखिए श्वसन। नंबर 2 लिखिए श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है।
अभी शायद फ्राइडे की क्लास थी, अपन ने टॉपिक पढ़ा था ग्लूकोज विखंडन। अपन ने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज विखंडन। वही अभिक्रिया अपन को यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को याद है, C6H12O6। ठीक है, इसको रिएक्ट कैसे कराया अपन ने? ऑक्सीजन से। काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? ये है काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 H2 ऊर्जा, CO2 H2O ऊर्जा। इसको आप संतुलित करते रहना अपने घर बैठ के। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कॉन्सेप्ट ओनली, कॉन्सेप्ट बात होगी बस आज हमारी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला एग्जांपल ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का, प्राकृतिक गैस का दहन। नंबर 2 श्वसन। नंबर 2 श्वसन। नंबर 3 लिखिए वनस्पति। नंबर 3 लिखिए वनस्पति द्रव्य को विघटित होकर, वनस्पति अपशिष्ट लिखिए, वनस्पति अपशिष्ट विघटित होकर, वनस्पति अपशिष्ट विघटित होकर कंपोस्ट, विघटित होकर उसका कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? बनना। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो तीनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। तो देखो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा सबसे पहली बात अपन ने क्या पढ़ी? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था व्हाट इज संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल। नंबर 2 फिर अपन ने पढ़ा बुझा हुआ चूने से, बिना बुझा हुआ चूने से कैसे कन्वर्ट होकर बुझा हुआ चूना बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल। फिर अपन ने इसमें बहुत सारे 4 सवाल बनेंगे। कौन कौन से? पहले तो आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। CaO plus H2O tends to COH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। नंबर 2 बात, CaO क्या है? CaO को अन्य नाम बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। नंबर 2 सवाल, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और नंबर 4 बात, नंबर 4 सवाल ऐसे क्या बनेगा? यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। 4 सवाल ऐसे क्लियर हो गए। फिर अपन आए थे अगले बात पे, कोयले का दहन किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। C+O2 tends to CO2। पहला सवाल यहाँ से एक सवाल बनेगा जो आपको बता दिया गया है। जल का निर्माण, जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और जल के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है? H2+O2। फिर अपन उससे आगे बढ़े, अपन ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि सबसे पहले अपन ने सीखा था CO plus H2O tends to COH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। जो ये ऊष्मा ऊर्जा निकल रही है यह क्या है? इसको आपको नाम देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट पे है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उत्पाद के साथ साथ जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। पहला एग्जांपल प्राकृतिक गैस। नंबर 2 श्वसन। और तीसरा वो वनस्पति अपशिष्ट, वनस्पति अपशिष्ट विघटित होकर क्या कंपोस्ट बना लेते हैं। किसका उदाहरण है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज का सेशन बहुत ही नॉलेजफुल है था। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए, शेयर जरूर से जरूर करिए इसको। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।